जय श्री कृष्णा। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक की गहराई में उतरेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म और कर्तव्य के महत्व का उपदेश देते हैं। अर्थ और उसकी जीवन में प्रासंगिकता जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ अर्जुन, तीनों लोकों में मुझे कोई कर्तव्य करने को शेष नहीं है और न ही मुझे कुछ अप्राप्त है जिसे पाना हो, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हूं। हम सभी काम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की जरूरत होती है। हम सभी भगवान के छोटे छोटे अंश हैं जो आनंद के सागर हैं और इसलिए हम सभी आनंद चाहते हैं। चूंकि हमने अभी तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं किया है, इसलिए हम असंतुष्ट और अपूर्ण महसूस करते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वह आनंद प्राप्त करने के लिए होता है। हालांकि आनंद भगवान की शक्तियों में से एक है और केवल उनके पास ही यह असीम सीमा तक है। वह अपने आप में पूर्ण और संपूर्ण है और उसे अपने से बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें आत्माराम, स्वयं में आनंदित होने वाला, आत्मरति, स्वयं के प्रति आकर्षित होने वाला और आत्म क्रीड़ा, स्वयं के साथ दिव्य लीला करने वाला भी कहा जाता है। यदि ऐसा व्यक्तित्व कार्य करता है तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है। वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के रूप में, अपने व्यक्तिगत रूप में उन्हें ब्रह्मांड में कोई कर्तव्य नहीं निभाना है, फिर भी वे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि जब वे कार्य करते हैं तो कल्याण कैसे होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें न तो कोई कर्तव्य बचा है, न ही कोई ऐसी वस्तु है जो उन्हें प्राप्त करनी है, फिर भी वे कर्म में लगे रहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि भगवान स्वयं को कर्म के प्रति समर्पित दिखाकर अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि उन्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद, आपने इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सनातन संघ को चुना। हमें उम्मीद है कि भगवद गीता के इन श्लोकों ने आपके जीवन में कुछ नई रोशनी डाली होगी और आपको कर्म और कर्तव्य की गहरी समझ प्रदान की होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अपने मित्रों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम और जय श्री कृष्णा।